मैं हूं सौम्या। आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसने आपके सहयोग और समर्थन से बहुत ही कम समय में बुलंदी को हासिल कर लिया है। बहरहाल, वार्ड परिक्रमा के इस खास प्रोग्राम में हम पेश करने जा रहे हैं शहर के वार्डों की असल तस्वीर। जी हाँ, निगम के हर चुनाव में नारों और वादों की झड़ी लगती है। जनता को लुभाने हर तरह के सपने दिखाए जाते हैं और शब्दों का मायाजाल बुना जाता है, लेकिन बाद इसके जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर उभर कर सामने आती है, उसमें कुछ ही वादे हकीकत बन पाते हैं, जबकि वक्त के साथ साथ बहुत सी बातें दम तोड़ देती है। यही वजह है कि ज़्यादातर पार्षद दोबारा रिपीट नहीं हो पाते। या तो पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती, और अगर दे भी दे तो जनता उन्हें रिजेक्ट कर देती है। डीएनए के इस वार्ड परिक्रमा के प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं जनता की आवाज़, वार्डों की हालत और जनप्रतिनिधियों की दलील। देखेंगे क्या है 40 वार्ड में सड़क, पानी और सफाई के इंतजाम। हम लेकर आएंगे हर एपिसोड में 2 वार्ड की रिपोर्टिंग। आज देखिए शहर के इस इलाके को डीएनए के कैमरे की नज़र से। लेकिन बहुत कम तरीका से आते हैं। नाली वाली के साफ सफाई करवाते हैं। नाली वाली साफ सफाई हम ही मन जातन, कोई लोग जातन ओकर बाद में ही करवा देते, नहीं करवा दे फिर हम ही मन बुला करवाते। मोर हिसाब से भाई मोर काम नहीं हुए और या तो हमारा 18 नंबर कोड के कोनो ढंग के अच्छा काम नहीं हुए हैं, मैं बोला के हिसाब से। हाँ, काम करवाते अपन लाई काम है तो करवाते, अब जो नहीं रही तो कैसे करवाही, है ना भाई। तो हमन बार बार वाला परेशान करथन कि भाई हमारा काम ला करवा, और नहीं तो फिर हमारा पता हम जाबो नगर निगम में। नल वाल के पानी की समस्या, नल वाल के पानी बता नल टूटे है तो बना कहा था ना, अभी तो आज तो आए नहीं है नगर पालिका में कंप्लेन करें तब बोले, तो नगर पालिका वाला हम साथ नहीं दी तो कैसे बनी भाई बता भला है। हमारे विपक्ष ऐसे टाइप का सोचा थोड़ी हुआ, तब नल ही बनाना चाहिए, सब जन का काम है नल बन ही था, है नहीं भाई। और सुलभ पना दारू बिकते बोला भी बंद कराना चाहिए सरकार ला, और एक 8 4 पौवा 5 पौवा देते सरकार सब पब्लिक ला है, और पारा परम ला लग बजे थे वहाँ नहीं करत ना, अच्छा काम करत और कोई समस्या नहीं, सब ठीक है, सुलभ शौचालय के बहुत ठीक है। यहाँ पर फिलहाल सफाइयों का तो सही तरीके से हो रहा है। अगर नहीं होता है तो हम पार्षद को कॉल करते हैं, तुरंत सफाई की व्यवस्था करवाता है। यहाँ पर जो रोड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह से कॉलोनी एरिया है, कॉलोनी एरिया में आज कितने सालों से रोड की मांग चली आ रही है और वह कार्य अभी भी स्थगित है। कारण क्या है पार्षद महोदय, आप उनसे पूछेंगे, ज़रूर बताएंगे। और अगर ठेकेदार किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त करना चाहिए। रही नाचन का सौंदर्यीकरण की बात, आज कई वर्षों से 15 वर्षों जब मेरे कार्यकाल था तब से यह चलते आ रहा है, आज तक से इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगी, महापौर से निवेदन करना चाहूँगी कि वह इस कार्यकाल को काम को पूर्ण कराने में जल्द से जल्द अपना सहयोग प्रदान करें, और पार्षद भी वार्ड वासियों को अपने साथ सहयोग में लेकर उस कार्य को पूर्ण कराएं। कार और काम वाम ठीक चल रहा है, उसका साफ सफाई वगैरह सब ठीक है। पार्षद को यही बोलना चाहता है, ये मोहल्ले में जो दारू बिक रहा है वो बंद होना चाहिए, है ना। दारू जो बिक रहा है मोहल्ले में वार्ड में वो बंद होना चाहिए। और बहुत बढ़ोतरी हो गई है इसकी, और हर घर इससे छूता नहीं, और हर घर में समस्या इसी दारू के नाम से। और पार्षद सहयोग करेगा तो हम लोग सब सहयोग करने को तैयार हैं। अभी इस कार्यकाल को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, लगभग 1.5 साल होने को है। और एक पार्षद का जो दायित्व रहता है, जो नगर निगम द्वारा जो भी कार्य है जनता के लिए या शासन की जितनी योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए, और जनता की शिकायतों और समस्याओं को नगर निगम तक पहुंचाने की कड़ी रहता है पार्षद। और इस कड़ी में अपने दायित्व का निर्वहन सभी पार्षदों को अच्छे से करना चाहिए, जिससे जनता को हर योजनाओं का लाभ मिल सके, उनकी हर समस्याओं को दूर किया जा सके, उनको भटकना ना पड़े। जितना हो सके वार्ड स्तर पे ही, या उनको वार्ड के स्तर में उनका सब चीज़ काम हो जाना चाहिए, और बार बार नगर निगम का चक्कर लगाने की ज़रूरत मत पड़े। जनता की ज़्यादा मांग नहीं रहती है,
जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगर निगम से जो अपेक्षा रखते हैं वो बिजली, पानी, सफाई, ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं। वो उसी को चाहते हैं कि ये निरंतर होता रहे। और थोड़े बहुत जो और काम है, प्रमाण पत्रों का काम है, राशन का कार्ड का काम है, यही कुछ छोटी छोटी समस्याएं और काम रहते हैं। और इन कामों को उनके बीच रहकर ही, उनसे निरंतर संपर्क करके ही दूर किया जा सकता है। बाकी जो विकास कार्य हैं तो हो सकता है अभी कोरोना काल के कारण विकास कार्य रुका हुआ होगा, क्योंकि कुछ नया निर्माण तो मेरे को वार्ड में अभी दिखा नहीं है। मेरे को अभी 1.5 साल होने को जा रहा है पार्षद होने के बाद, और मेरा सौभाग्य बोला जाए कि दुर्भाग्य बोला जाए कि जब से हम पार्षद बने हैं, जनवरी से 6 जनवरी को हम शपथ लिए हैं। 6 जनवरी के बाद मतलब 1 महीना 2 महीना जैसे होता है कि हम निगम से आना जाना और परिचित होने का समय लग जाता है। अब उसके बाद जैसे 2-3 महीने के बाद अपन वार्ड में जैसे कोई प्रकार के काम जैसे करवाना चाहते हैं, तो इसी बीच में क्या है, कोरोना काल का एक बहुत बड़ा बीमारी का पूरा छत्तीसगढ़ से लेकर पूरा देश विदेश में इसका प्रकोप रहा है। और इसके चलते हम बहुत सारे काम जो करने के लायक है वो काम करवाए भी हैं, और कुछ जो कार्य नहीं हो पाया है, हमारे तरफ से भरसक पूरा प्रयास रहा है कि वो काम करें और हो जाए ऐसा टाइप का। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2-3 जो पार्षद हैं, तो मेरा क्या है, सबसे बहुत अच्छा संबंध है, सबसे समन्वय है कि क्योंकि मैं क्या है, वार्ड के विकास के लिए काम करने के लिए नेता वार्ड वासियों के द्वारा चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि हूँ। और मेरा ये है कि कुछ भी माध्यम से मेरा वार्ड का विकास हो, तो मैं कभी कभी जो भी पार्षद हैं उनसे सलाह मशवरा लेते रहता हूँ कि हम ऐसे क्या काम करें जो हमारे वार्ड में विकास हो, हमारे वार्ड के जो है लोग अच्छा से सुविधा ले पाएँ, निगम का भी जो है। और जैसे हमारे पूर्व पार्षद जैसे थे नम्रता पंवार मैडम जैसे बता रही थी कि इन्होंने जैसे नाचन तालाब के लिए बहुत पहले से सौंदर्यीकरण का हो गया, जो सभी तरफ से जो गंदा पानी यहाँ पे जो आता है, सुलभ शौचालय का हो गया, तो यहाँ पे ना आए और यहाँ पे जैसे बच्चे लोग के खेलने के लिए एक मैदान बन जाए, चारों तरफ से एक बाउंड्री हो जाए। क्योंकि ये क्या है, बांसपारा एक ऐसे वार्ड है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और जैसे देखेंगे कि प्राकृतिक का भी जो सौंदर्य बांसपारा वार्ड में एक निचला स्तर में झलकता है। और चलते हैं दूसरे वार्ड की ओर, जानते हैं उसका हाल। क्या है, हमारे यहाँ पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो बहुत ही परेशान रहते हैं सब पानी के लिए। मेन गर्मी में ही प्रॉब्लम होता है। तो क्या है, पार्षद महोदया को ध्यान देना चाहिए, आना चाहिए, है ना, पूछना चाहिए कि कैसे है, क्या है करके, है ना, समस्याएं। और मच्छर बहुत है, मच्छर तो बहुत ज़्यादा ही है, बहुत परेशान रहते हैं मच्छर की वजह से। तो दवाई ववाई का छिड़काव करवाना चाहिए, है ना। और साफ़ सफाई में भी ध्यान, नाली वाली है जो नहीं, हमारे यहाँ कुछ समस्या नहीं है, सब चीज़ अच्छा है, साफ़ सफाई वगैरह होता रहता है, नाली वगैरह का साफ सफाई सब चीज़ होता है। सुबेरे आते हैं साफ़ करने वाले कर्मचारी लोग, और हमारे यहाँ के नहीं, कुछ समस्या नहीं है, सब चीज़ अच्छा है। हमारे यहाँ की पार्षद भी बहुत अच्छी है। वार्ड की समस्या यही है, थोड़ा मच्छर है, मच्छर का थोड़ा सा नगर निगम से बोल के पार्षद लोग थोड़ा सा दवाई वही छिड़काव करते हैं। कैसे आता, नाली वाली सफाई हाँ, नाली वाली सफाई ढंग से नहीं होता ना, देख ले करने के लिए आना चाहिए इस पार्षद को थोड़ा सा। पार्षद आते हैं, हाँ, आती है पर बहुत कम आती है। समस्या तो कुछ नहीं, मस्त पानी भी मिल जाते अपन मान लाए थे बोर से अपन, है ना। बाकी नाली की समस्या है, थोड़ा पूरा जाम है नाली है, और बोल भी रहे ऐसे कई बार बढ़िया करत का काम, शिकायत तो नहीं मोड़ से ओखर से बोला, नाली वाली समस्या रहते एप्लीकेशन देवा गए है, उसके बाद फिर खुदे हुए वही, उसके बाद फिर सफाई वही कहीं बोला, पानी वानी मिलते भरपूर टाइम में बराबर फिर नल लगे सब अपन हाथ लिया था, घरों घर नल लगे। द्वारा 2 नाली निर्माण करवाया गया है,
इसके बाद जो भी मतलब मूलभूत आवश्यकता है उसको तो मैं समय समय पर पूरा कर ही देती हूँ। जहाँ जहाँ जो समस्या आती है मैं तत्काल वहाँ पर पहुँचकर समस्या का निराकरण कर देती हूँ। जो मुझसे नहीं हो पाता मैं निगम तक ले जाती हूँ। मेरा भरसक प्रयास रहता है कि हर एक की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो। और मेरा कार्य है रोड निर्माण है, 2 रोड निर्माण है, 2 नाली निर्माण है, सब प्रस्तावित हैं और अप्रैल और मई महीना में वो बनना चालू भी हो जाएगी। मैं वार्ड में भ्रमण करते रहती हूँ और जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम आती है उसका तुरंत निराकरण करवाती हूँ, तुरंत सॉल्यूशन कराती हूँ। कई बार क्या होता है कि वार्ड में जो आते हैं यहाँ काम करने, सिर्फ 2 ही वार्ड बॉय हैं जो यहाँ पर काम करने आते हैं, वार्ड में काम करके चले जाते हैं। उनके बाद लोग क्या करते हैं कि नाली में गंदगी को डालते हैं। जैसे ही नहीं है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाले तो उन लोग नाली में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना नाली हम खुद गंदा कर रहे हैं। अब 2 लोग हैं, उन लोग आते हैं, अपना करते हैं, जाते हैं और फिर बीच बीच में क्या होता है, जैसे ज़्यादा उन लोग कहीं गंदा हो जाता है तो उन लोग का गैंग लगता है, तो मेरे वार्ड के लड़कों को गैंग में ले जाया जाता है, तो फिर वो गैप हो जाता है, तो गैप के कारण गंदगी होती है। लेकिन मेरा पूरा भरसक प्रयास रहता है कि उसको तुरंत उसकी कार्रवाई करूं और तुरंत उसको साफ करा दूं। तो ये थी वार्डों की हमारी तफ्तीश, जिसमें हमने हकीकत और फसाने के बीच की असलियत को सामने लाया। मीडिया के सजग प्रहरी होने के नाते हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके सामने वार्ड में आकर आपसे बातचीत कर। साथ ही हम यह यकीन भी दिलाते हैं कि वार्ड परिक्रमा सिर्फ एक समाचार नहीं बल्कि डीएनए न्यूज़ का एक अभियान है जो आने वाले दिनों में भी सतत जारी रहेगा। यानी जब तक पार्षदों के नारे और वादे पूरे नहीं होंगे, हम खबरों के जरिए उन्हें जगाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में शहर के किसी और 2 वार्डों की ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्टिंग के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।